नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में जिस तरह बीजेपी की करारी हार होती है, 80 सीट में मात्र 33 सीट पर बीजेपी सिमट के रह जाती है, प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा और योगी का चेहरा होने के बावजूद। इस खराब प्रदर्शन के बाद जो आपसी कलह था बीजेपी का, वो खुलकर सामने आ गया है। बीजेपी उत्तर प्रदेश जो है दो भागों में बट गया है। एक गुट जो योगी आदित्यनाथ का गुट है, एक गुट जो केशव प्रसाद मौर्य का गुट है, वो गुट जो दिल्ली का भी गुट है, मतलब अमित शाह का गुट है, केशव प्रसाद मौर्य। एक बाबा का गुट है, एक गोरखपुर लॉबी है, एक गुजरात लॉबी है। दो लॉबी उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से एक्टिव है। हमने कल आपको यह खबर बताई थी कि उत्तर प्रदेश में जब कार्य समिति की बैठक हुई, उस बैठक में आपस में दोनों कार्यकर्ता भिड़ गए। एक दिल्ली वाले मतलब दिल्ली लॉबी वाले, एक गोरखपुर लॉबी वाले, मतलब एक बाबा के कार्यकर्ता और एक अमित शाह मतलब केशव प्रसाद मौर्य के कार्यकर्ता, दोनों आपस में भिड़ गए। तनातनी की खबर, हेडलाइंस यूपी तक का आप देखिए, हमने बताया था आपको। देखिए हेडलाइंस क्या कह रहा है कि चर्चा के बीच में आपस में भिड़ गए। उसके बाद अब जो खबर निकल के आ रही है, अब जो ये खबर दिल्ली से निकल के आ रही है कि केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली तलब कर लिया गया है। मतलब केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली बुला लिया गया है। किसने बुलाया? राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुलाया है। सारे साथ में ये मुलाकात केशव प्रसाद मौर्य की जेपी नड्डा से होनी है। मुलाकात तो होती रहती है नेताओं की, कोई बड़ी बात नहीं, आपस में बीजेपी के नेता मिलते हैं, लेकिन ये मुलाकात उस वक्त हो रही है जब तमाम जगह हेडलाइंस दिल्ली से ये चलाए जा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी जाने वाली है, योगी बाबा जाने वाले हैं, बुलडोजर बाबा की विदाई तय है, क्योंकि अमित शाह से उनका पट नहीं रहा है। तो केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली पहुंचे हैं, सारे साथ में जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। तो क्या कुछ हेडलाइंस लगातार एक हफ्ते से दिल्ली से चलाई जा रही है। दिल्ली से इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप समझिए, मीडिया किसके इशारों पे चलता है, मीडिया पे कौन प्रोपेगेंडा सेट करता है, किसका प्रोपेगेंडा चलता है? विपक्ष का तो नहीं चलता है। सत्ता पक्ष जैसे चाहता है मीडिया उस धारा में घूम जाता है। और मीडिया क्या चला रहा है? हेडलाइंस पे गौर कीजिए, फिर बातचीत करेंगे केशव प्रसाद मौर्य के बारे में कि क्या मुलाकात हुई और अमित शाह की योगी आदित्यनाथ से क्या टेलीफोन पे बातचीत हुई कल, वो भी आपको बताएंगे। अभी हेडलाइंस पे आप गौर कीजिए। पहली हेडलाइंस, योगी को यूपी के सीएम पद से हटाया जाएगा। ये हेडलाइंस एबीपी न्यूज चला रहा है, दिल्ली से चल रहा है, इशारा समझिएगा आप। योगी को यूपी से सीएम पद से हटाया जाएगा, माहौल बनाया जा रहा है, दिल्ली से ये माहौल बन रहा है, नेशनल टेलीविजन चला रहा है। दूसरा देखिए, योगी को मीटिंग तक में नहीं मिली एंट्री, फिर एबीपी न्यूज चला रहा है। सोचिए कि योगी आदित्यनाथ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, सबसे बड़े राज्य के माफ कीजिए मुख्यमंत्री हैं, उनको मीटिंग में एंट्री नहीं मिल रहा है, ये एबीपी न्यूज हेडलाइन चला रहा है। तो विवाद कहां से शुरू हो गया और केशव प्रसाद मौर्य ने कार्य समिति की बैठक में क्या कहा जो इतना बड़ा तुल पकड़ लिया और आज वो दिल्ली चले गए। राजनीतिक पंडित ये बता रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली से कोई बड़ी खबर लेकर के उत्तर प्रदेश लौटेंगे। तो केशव प्रसाद मौर्य ने कार्य समिति मतलब परसों की उस बैठक में योगी आदित्यनाथ के को इशारा करते हुए क्या कुछ कहा, एक बार वो बयान सुनिए। प्रदेश के नेतृत्व के सामने कहा, संगठन सरकार से बड़ा है, संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। तो आपने देखा, उन्होंने साफ कहा कि सरकार और सत्ता से बड़ा जो होता है वो संगठन होता है, संगठन मतलब बीजेपी होता है। तो केशव प्रसाद मौर्य खुद को जो है बीजेपी के साथ खड़े होने का साबित कर रहे हैं कि हम बीजेपी के साथ खड़े, संगठन के साथ है, हमारे लिए संगठन बड़ा है। हम उप मुख्यमंत्री हैं प्रदेश की, ये अलग बात है, लेकिन संगठन हमारे लिए सौ पर ये सबसे ऊपर है। तो इस हार को लेकर के तमाम तरफ से जो है योगी आदित्यनाथ पे ठीकरा फोड़ने की पूरी तरह कोशिश की जा रही है कि लोकसभा में जो हार हुई है उसका ठीकरा पूरी तरीके से बाबा पे फोड़ दिया जाए। मीडिया इस तरह से चलाया जा रहा है। लेकिन आप अगर आप गौर करेंगे तो बनारस के आसपास की जो सीटें हैं, जो प्रधानमंत्री की सीटें हैं बनारस के आसपास, वो पीएम हार जाते हैं, आसपास की सीट नहीं जीता पाते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ अपने गोरखपुर के आसपास की तमाम सीटें निकाल लेते हैं। इसकी चर्चा कोई नहीं करेगा। तो कुल मिलाकर के जो दिल्ली है वो योगी आदित्यनाथ के पूरा एंटी हो चुका है। अमित शाह से कल फोन हुआ, टेलीफोन हुआ, बातचीत हुई योगी आदित्यनाथ की। कागज पे तो ये लिखा हुआ है कि बाढ़ के मसले पे लेकर के बातचीत हुई, लेकिन ये बातचीत कार्य समिति की बैठक के तुरंत बाद कल होकर के ये टेलीफोन होता है। सूत्र ये बता रहे हैं कि कार्य समिति की बैठक में जो आपस में नेता भिड़ गए उसके आपसी कलह को सुलझाने के लिए अमित शाह ने फोन किया योगी आदित्यनाथ से।
देखिए भारत समाचार का ये फ्लैश कीजिए, देखिए इसको। तो लेखनी में तो ये लिखा जा रहा है कि बाढ़ को लेकर के चर्चा और तमाम चीजें हुई, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं, राजनीतिक पंडित लिख रहे हैं कि आपसी जो विवाद हुआ उसको लेकर के निपटारा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो विधायक है, जो योगी आदित्यनाथ हैं, जो उनके समर्थन के विधायक है, और एक जो केशव प्रसाद मौर्य यानी अमित शाह के समर्थन के विधायक है, वो अपनी टिप्पा टिप्पणी करना शुरू कर चुके हैं। एक विधायक तो ये कह रहे हैं, उनका बयान भी आपको सुनवाएंगे, कि केंद्र को कोई बड़ा फैसला लेना चाहिए, तभी केंद्र जो है आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में जीत हासिल करेगी। सिर्फ विधायक ही नहीं, एमएलसी भी मैदान में उतरे हैं, उनका भी बयान आया हुआ है योगी आदित्यनाथ के शासन के खिलाफ। तो पूरा माहौल जो है वो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ तैयार किया जा रहा है। आने वाले 48 घंटे में क्या कुछ हो जाएगा उत्तर प्रदेश में? योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा टाइप हो चुका है क्या? केशव प्रसाद मौर्य सीएम का वो सेहरा लेकर के दिल्ली लखनऊ लौटेंगे क्या? ये तमाम सवाल है। जब ये मुलाकात होगी, अब मुलाकात होकर जब उत्तर प्रदेश लौटेंगे और क्या कुछ खबर निकल के आता है दिल्ली से, क्या कुछ खबर निकल के आता है केशव प्रसाद मौर्य के हवाले से, इसका अपडेट आपको आगे देते रहेंगे। कुल मिलाकर अब तक यही कहना है, अब तक यही खबर है कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में है। लेकिन योगी आदित्यनाथ पर गौर कीजिए, वो कोई हल्का चेहरा तो नहीं है। पूरे बीजेपी में सबसे लोकप्रिय चेहरा प्रधानमंत्री मोदी के बाद अगर कोई है तो वो योगी आदित्यनाथ है। अमित शाह गृह मंत्री हैं, अमित शाह के पास बीजेपी की पूरे कमान है, लेकिन अमित शाह की उतनी लोकप्रियता नहीं है जितना बाबा की लोकप्रियता है, योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता है। उनकी काम की काफी तारीफ की जाती है। और योगी आदित्यनाथ, लोग ये अब लिख रहे हैं कि अगर योगी आदित्यनाथ ये भाप लेंगे कि कुछ बड़ा एक्शन होने वाला है मेरे खिलाफ, कुछ बड़ा कदम हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ भी उठा ले, महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे योगी आदित्यनाथ बन जाएं, यह भी संभव है। क्योंकि किस तरह से उद्धव ठाकरे जो है वो निकल करके सरकार अलग से बनाते हैं। और अखिलेश यादव तो केशव प्रसाद मौर्य को ऑफर भी दे चुके हैं, विधायक लाइए, तो वो ऑफर तो योगी के लिए भी फिट बैठता है फिर, कि हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे, विधायक लेके आइए। तो योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे तो नहीं बन जाएंगे, तो ये देखना दिलचस्प होगा। तो तमाम चीजें हैं। योगी आदित्यनाथ कोई हल्के चेहरे नहीं है, उनके पास जनाधार है, उनके पास वो लोकप्रियता है। जिस तरीके से आपने देखा महाराष्ट्र में, माफ कीजिएगा, मध्य प्रदेश में मामा को हटा दिया गया, राजस्थान में जो मौजूदा जो सीएम पहले रही हैं वसुंधरा राजे, उनको हटा दिया गया। तो वो चेहरा, वो गलती बीजेपी यहाँ पे करती है नहीं करती देखने को मिलेगा, क्योंकि जितनी आसानी से वहां हटा दिया, यहाँ योगी आदित्यनाथ को हटाना आसान नहीं है। तो कुल मिलाकर आगे क्या कुछ खबर आती है, क्या कुछ अपडेट होता है, उसकी जानकारी आपको देते रहेंगे, पल पल की जानकारी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो से। बने हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।